आप देख सकते हो HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो आइए सर, तो देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1 और इसका द्रव्यमान संख्या भी होगा 1। तो इसका द्रव्यमान संख्या को लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए 1 लिख दिए और प्लस लगाते जाएंगे, ठीक है। और नाइट्रोजन का होता है परमाणु संख्या 7, तो इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 14, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। और प्लस दे दिए, एक एक तत्व का पूरा होते जाएगा और प्लस भी देते जाना है। और ये 3 है, 3 लगा दिए। और सर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 16, तो इसका द्रव्यमान संख्या लिख दिए 16, ठीक है। चलिए 1 + 14 + 16 × 3 = 40, सबको जोड़िए। 8 और 4 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल रहा 1, ठीक है। ठीक, 4 और 1 5 और हाथ का 1 6 यूनिट, ओके। यानी कि HNO3 का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 63 यूनिट। आइए अगला सवाल को बनाते हैं। अगला सवाल है H2O, ठीक है। H2O का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 लिख देंगे। और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 1 लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, पहले जो गुना में रहेगा ना, जो जैसे यहाँ H2 हुआ तो इस 2 को आगे लिखना है, और जो द्रव्यमान होता है इसको बाद में लिखना है। जैसे कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो हमने लिख दिया यहाँ 1 प्लस। हाँ बताइए सर, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो लिख दिए 16, 2 + 16 तो हो जाएगा 18 यूनिट, ठीक है ना। आइए अगला सवाल क्या है, CO2 का आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना। तो देखिए कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 और इसका द्रव्यमान संख्या होता है 12, तो लिख दिए 12 प्लस ये जो 2 है गुना में, तो पहले गुना वाला को पहले लिखना है 2 गुना। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है आपका कितना, 16 सर, ठीक है। तो 12 प्लस 16 दूना 32, तो जोड़िए दोनों को, 2 और 2 हो गया 4, 3 और 1 हो गया 4। यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान होता है 44 यूनिट। अगला क्या है, Na2SO4, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए 2 गुना, सर सोडियम का बताइए, सोडियम का परमाणु संख्या होता है कितना, 11 होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 23, ठीक है। और प्लस दे देंगे। सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16 और इसका द्रव्यमान संख्या होता है 16 दूना 32, लिख दिए। और इस 4 को पहले लिखना है, और गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, बोलिए 16 होता है। चलिए इसको गुना कीजिए, 46 प्लस 32 प्लस 16 4 64, सबको जोड़िए सर। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 का 2 हाथ में 1 हो गया, ठीक है सर, ठीक। 6 और 3 कितना, 9, 9 और 4 13, 13 और 1 हो गया 14, यानी 142 यूनिट। कई नंबर का है, 3 नंबर का ना, ये 4 का, ठीक है सर। 142, ठीक है सर। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला क्या है आपका, H2SO4 है। H2SO4 तो क्या होगा, देखिए 2 को पहले लिखना है और द्रव्यमान को बाद में। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 प्लस सल्फर का द्रव्यमान होता है 32 प्लस 4 गुना ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है कितना आपका, 16 होता है सर, 16। 2 प्लस 32 प्लस 16 4 64, तो 4 और 2 6, 6 और 2 8,
ठीक। अब देखिए 6 और 3 9 यूनिट, यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 98 यूनिट। अंतिम सवाल को देखते हैं, चलिए। यहाँ होगा, थोड़ा मिटाना पड़ेगा लगता है, चलिए मिटा देते हैं थोड़ा। तो चलिए इनका आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखिए। तो क्या है सर, ये पहले जो 2 लगा हुआ है, जो पहले संख्या लगा रहेगा, तो संख्या को पहले लिखना, गुना सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 प्लस कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना सर 12 प्लस, और ये जो 3 है ना, 3 ये गुना के रूप में लिखना है, 3 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है, बताइए सर, बताइए 16 होता है ना, ठीक है सर। और यहाँ प्लस देंगे, और ये जो 10 है 10 को यहाँ लिख देंगे ऐसा, और यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, और ये क्या है H2O है। तो पहले 2 गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना सर 1 होता है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, ठीक है ना, ठीक। तो चलिए 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 3 40, और प्लस 10, और अंदर वाला काम कीजिए, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 16, तो हो गया 18, तो लिख दिए डायरेक्ट 18। तो 46 प्लस 12 प्लस 40 प्लस, सर इसको गुना कीजिए, 18 को 10 से गुना करेंगे तो इसमें 1 0 है, तो 1 0 इसमें लग जाएगा, तो 180 हो जाएगा आपका, ठीक है। सबको जोड़िए, 8 नहीं यहाँ का 0 ना, चलो ठीक है, इसका हो जाएगा सर आपका जोड़ने से 286 हो जाएगा यूनिट।